हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल ई मेंटर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट। तो हम लोगों ने देखा था इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी में हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा। ये तो हमको पता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास डिक्रीज होगा, और प्राइसेस हमारे पास डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास इंक्रीज होगा। पर ये कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होगा ये हम लोग इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो चेंज कर रहा है फैक्टर, प्राइस चेंज कर रहा है ना डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को, वो बेस में रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि बच्चों को इसको जो ऑप्शन बी है उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है कि प्राइस दिख रहा है हमको, डिमांड दिख रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, जो फैक्टर चेंज कर रहा है, प्राइस चेंज कर रहा है ना, प्राइस अगर चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बेस में रखेंगे। ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो न्यूमरेटर में रहेगा। तो ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इज। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व कौन सी होगी? सी। हॉरिजॉन्टल का मतलब वो क्या कह रहा है कि आप ऐसे बना दो डिमांड कर्व को। ठीक है, ये कोई डिमांड कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हमने ऐसी फिगर कौन से में की थी? हमने ऐसी फिगर की थी परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में। हमने किया था ना, परफेक्टली इलास्टिक केस होता है इन्फिनिटी पे। ये क्या है? इन्फिनिटी पे जा रहा है हमारे पास। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि प्राइसेस, यहाँ पे प्राइसेस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइसेस है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट प्राइसेस है तो आप इसमें कितने मर्जी क्वांटिटी डिमांड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने मर्जी क्वांटिटी डिमांड कीजिए। लेकिन अगर प्राइसेस में हल्का सा भी चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज होगी। प्राइसेस में हल्का सा चेंज होना, अगर प्राइसेस हमारे पास थोड़े से भी बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ रहे तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। कितनी कम होगी? बहुत ज्यादा से वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, कि इलास्टिसिटी ज्यादा है उस चीज की कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड हमारी बहुत ज्यादा से चेंज होती है। जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा से चेंज होगी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका एग्जाम्पल हमने क्या किया था? ग्रोसरी शॉप का किया था, ग्रोसरी शॉप। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को, जिसमें हमने किया था इसका एग्जाम्पल, अच्छे से पूरा एग्जाम्पल लेके समझा था हमने। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर करेंगे ना, उसमें आएगा परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक। ठीक है, तो जब वो टॉपिक आएगा ना परफेक्ट कंपटीशन का, तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये डिमांड कर्व ऐसे हॉरिजॉन्टल क्यों है। अभी के लिए आप इतना लर्न कर लीजिए कि अगर हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो कब होती है हमारे पास? परफेक्टली इलास्टिक वाले केस में होती है हमारे पास। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इलास्टिसिटी एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला दिस वन। तो ये इलास्टिसिटी क्या होगी हमारे पास? ठीक है, तो हमने किया था वन, वन से कम है यानी कि यूनिटरी, यूनिटरी से कम है और जीरो से ऊपर है। वन से कम है मतलब इन इलास्टिक, वन से कम है मतलब इन इलास्टिक, बट जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है मतलब क्या हो जाएगा आंसर? रिलेटिवली, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसको मैं डायग्राम से अच्छे से समझा था, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, रिलेटिवली इन इलास्टिक। हमने डायग्राम में अच्छे से देखा था, वन से लेकर जीरो, और यहाँ पे था इन्फिनिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी हमारी इसी के बीच में मूव करती है। अगर जीरो है तो बिल्कुल हम बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट इन इलास्टिक है कोई चीज, कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वन, जब वन होगी तो यूनिट इलास्टिक होगी हमारे पास, और जब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक मतलब प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज हो रही है। अगर इन दोनों के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिवली, रिलेटिवली, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि वन से कम है हमारे पास, तो ये रिलेटिवली इन इलास्टिक वाला केस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फाइन। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद
लार्ज चेंज इन प्राइस, देन सच टाइप ऑफ डिमांड को हम क्या कहेंगे? हम लोग बोल रहे हैं नो चेंज इन डिमांड विद लार्ज चेंज इन प्राइसेस, कि प्राइसेस में तो चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, चेंज इन प्राइसेस ये क्या है हमारे पास, ये ज्यादा है, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ये हमारे पास क्या है, जीरो। ये हमने कौन सा केस किया था, ये था हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस, ये वाला। इसका डायग्राम ऐसा था कि ये क्वांटिटी डिमांड होगी यहाँ पे हमारे पास इस वाले एक्सिस पे, और इस वाले एक्सिस पे प्राइसेस हो गए हमारे पास, ठीक है, कि प्राइसेस आप कितने मर्जी चेंज करते जाइए, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्या एग्जाम, ये हमने कब किया था, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला केस था। ये केस कब आता है हमारे पास, नेसेसरी गुड के केस में। ये कब बनती है हमारे पास, नेसेसरी गुड्स होते हैं जब हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आप उसके प्राइसेस कितने मर्जी बढ़ा दीजिए, सोल्ट के प्राइसेस कितने मर्जी बढ़ा दीजिए, मेडिसिन के प्राइसेस कितने मर्जी बढ़ा दीजिए, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड मार्केट में रहेगी वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो एक नेसेसरी गुड है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो प्राइसेस में चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में नो चेंज, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक वाला केस हो जाएगा हमारे पास। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, उसने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस, ये कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइसेस में चेंज ज्यादा हो रहा है, प्राइसेस में चेंज ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे चेंज कम हो रहा है, चेंज हो रहा है बट कम हो रहा है। तो कम होने का केस क्या हो जाएगा हमारे पास, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक हो जाएगा ना हमारे पास, कि इसमें चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कम है, इनइलास्टिक। और क्या बोला उसने, लेस है, चेंज हो तो रहा है बट लेस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेटिवली वाला इनइलास्टिक, रिलेटिवली वाला इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक होने के लिए क्या होता है, वो बोलता नो चेंज, अगर वो बोलता ना हमको नो चेंज, तब हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, बट कुछ चेंज हो रहा है, उसने ये चीज नहीं कही हमको, कुछ चेंज हो रहा है, लेस चेंज है, मतलब रिलेटिवली वाला इनइलास्टिक हो जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिक तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अच्छा परफेक्ट, परफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने नो चेंज नहीं बोला, उसने बोला कुछ तो चेंज हो रहा है, लेस चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। उसने ऑल दो वर्ड नहीं दिया हमको रिलेटिवली वाला, बट ये वही वाला आंसर है, रिलेटिवली इसमें इम्प्लिसिट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, द डिमांड फॉर नेसेसिटीज, अभी हमने डिस्कस किया नेसेसिटीज के लिए जो डिमांड होती है वो क्या होती है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, अगर हमारे पास प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, प्राइसेस कितने मर्जी चेंज हो जाएं, क्वांटिटी जो डिमांड होती है उसमें क्या होता है हमारे पास, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अभी हमने इसका डायग्राम किया, ये ऐसे वर्टिकल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है हमारे पास, ये हमारे पास इन इलास्टिक का डिमांड का वो होता है, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो होता है, यहाँ प्राइसेस हो गए और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होगी, कि आप कितने मर्जी प्राइसेस बढ़ाते जाइए, क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नेसेसिटी गुड का केस होता है, नेसेसिटीज गुड्स के लिए केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक का, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, क्रॉस डिमांड, ये क्रॉस डिमांड क्या है इसको देखते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ये यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हमने जो बात की थी अपने लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में, ये उसकी बात कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड कहते हैं, कि अगर दो गुड्स है, एक एक्स है एक वाई गुड है, कि वाई में के प्राइसेस चेंज होने पे, वाई के प्राइसेस चेंज होने पे, सॉरी एक्स के अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो वाई की क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, प्राइसेस इसके चेंज हुए, इसकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो वो तो हमें डिपेंड करता है कि एक्स और वाई क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है या एक्स और वाई हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ठीक है। तो क्रॉस डिमांड हमको क्या दिखाता है, क्रॉस डिमांड, डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अब वो रिलेटेड कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड, कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो डिपेंड करता है। तो क्रॉस डिमांड कि इसके प्राइस चेंज होने पे इस पे क्रॉस में जो उसका क्रॉस वाला गुड है उस पे क्या फर्क पड़ता है, उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ता है, तो दैट इज क्रॉस डिमांड, ठीक है, फाइन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार। अब देखो वही अभी हमने जो किया क्रॉस डिमांड, अब उसी की उसने क्या पूछ ली, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक ही बात है, क्रॉस डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही बात है। अब उसने हमको गुड दे दिया, गुड का रिलेशन क्या है, पेट्रोल और कार। पेट्रोल और कार क्या होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं पेट्रोल और कार। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, मान लो पेट्रोल यहाँ पे है और कार यहाँ पे, ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल महंगी हो गई, तो पेट्रोल अगर महंगी हो गई तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल को लोग कम खरीदेंगे, पेट्रोल को कम खरीदेंगे तो इनकी कार को भी तो कम खरीदेंगे ना, क्योंकि अब कार को यूज करना हमारे लिए महंगा हो गया, क्योंकि उसमें जो डलने वाला पेट्रोल है उसी के प्राइसेस कम, उसी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हुआ हमारे पास, नेगेटिव हुआ ना, कि इसके प्राइसेस बढ़ने से इसकी क्वांटिटी डिमांड कम हुई हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो क्रॉस क्रॉस डिमांड है वो क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, कि इसके प्राइसेस बढ़ने से दूसरे वाले की, जो इसका रिलेटेड गुड है दूसरे वाले का, क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया। तो दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन अर्न इकोनॉमिक रेंट व्हेन इट्स सप्लाई विल बी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझते हैं एग्जांपल से। इकोनॉमिक रेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक रेंट का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कब मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग अच्छे चैप्टर को करेंगे जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तब अच्छे से कर पाएंगे, समझेंगे आप उस चीज को। अभी के लिए समझ लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लैंड का, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड का। वैसे हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में, जब इसका चैप्टर आएगा तब हम लोग उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। अभी के लिए क्या है, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं लैंड का, वो हमको कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कब देगी, जब उसकी सप्लाई क्या हो, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुखर्जी नगर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं और पीजी वगैरह लेते हैं, पढ़ने आएंगे तो उनको रहने के लिए पीजी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने मान लिया एक टाइम में अवेलेबल पीजीज कितने हैं हमारे पास, 100, ठीक है। और 70 स्टूडेंट्स वहां पे आए हैं पढ़ने, 100 पीजी है, 70 स्टूडेंट्स है, ठीक है, सबको मिल जाएगा पीजी और बच जाएंगे। और ये लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हैं पर पीजी, मान लीजिए 3000, हर एक बंदा 3000 पे कर रहा है और एक एक पीजी में रह रहा है, ठीक है। तो पीजी अभी भी 100 ही है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, 100 हो गए मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चे आ गए पढ़ने मुखर्जी नगर में, ठीक है। तो 100 अभी भी फुल हो गया, तो ये लोग अभी भी 3000 पे कर देंगे और अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, पीजी अभी भी 100 ही है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, बढ़ गए, अब हो गई ये 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, बढ़ गए। अब क्या होगा, रहने के लिए पीजी यानी कि कमरे हमारे पास सिर्फ 100 हैं, बच्चे आ गए 150, जिनको 150 कमरे चाहिए हमको। तो अब मकान मालिक क्या कहेगा, मकान मालिक अपने अपने रूम का किराया बढ़ा देगा, वो कहेगा ठीक है, जो मेरे को 5000 रुपए दे देगा पर रूम, वो कमरा के ले ले। तो इन 150 में से जो 100 बच्चे पहले आके 5000 दे देंगे वो कमरा ले जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, ये लैंड, ये हमने लैंड लिया, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या थी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट थी हमारे पास, ये कांस्टेंट थी हमारे पास, जब इसकी सप्लाई कांस्टेंट रही, इसकी सप्लाई कांस्टेंट रही और उसकी डिमांड बढ़ती गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते गए, वो डिमांड ही बढ़ा रहे थे ना, तो सप्लाई कांस्टेंट थी, डिमांड बढ़ती गई, तो तब जाके इसने क्या दिया हमको, इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट ना, कल तक वो 3000 में प्रॉफिट कमा रहे थे, बट अब उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, 5000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आंसर क्या कहेंगे कि सप्लाई, जब उसकी सप्लाई क्या होगी, सप्लाई में क्या हो, नो चेंज हो,
जब सप्लाई में नो चेंज होगा, यानी कि लैंड की सप्लाई उतनी ही रहे, डिमांड बढ़ती रहेगी हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक रेंट हमको मिलेगा। तब हमको इकोनॉमिक रेंट मिलेगा कि उसकी सप्लाई उतनी ही रहे और डिमांड उस चीज की बढ़ती रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सप्लाई में नो चेंज हो, यानी कि नो चेंज वाला केस कौन सा होता है हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी है, ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी है। तो मे बी अगर नहीं समझ में आ रही तो हम लोग सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इतना कि लैंड हमारे पास कॉन्स्टेंट थी कि जो पीजी अवेलेबल थे वो इतने ही थे, वो बढ़ नहीं सकते थे एक एरिया के अंदर, और बच्चे वहां पे आते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो इकोनॉमिक रेंट हमको मैक्सिमम प्रॉफिट और कब मिल सकता है, जब लैंड उतनी ही हो और उसकी डिमांड बढ़ती जाए, तो हम उसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो परफेक्टली इनइलास्टिक उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हमारे पास ऐसे होती है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है हमारे पास, और इसमें क्या होती है हमारे पास, ये जीरो का केस होता है ना, जीरो, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही था कि इसमें जीरो होता है। वन होगा तो यूनिट इलास्टिक, वन होगा तो यूनिट इलास्टिक, जीरो परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और इंफिनिटी, इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि प्राइसेस कितने मर्जी चेंज हो जाए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज जीरो, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक है हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारे पास जीरो है, इसलिए इसका कर्व ऐसे होता है, वर्टिकल होता है हमारे पास, कर्व वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है हमारे पास। परफेक्टली इन इलास्टिक का ये केस हो गया। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे वर्ड होता था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग कहते थे कि प्राइसेस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है। अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमने वहां पे किया था प्राइस इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में बोला था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइसेस के होने पे क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क होता है। तो जो चीज अफेक्ट कर रही है वो बेस में थी, वो डिनोमिनेटर में थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा, तो यानी कि इनकम को कहाँ पे होना पड़ेगा, बेस में होना पड़ेगा। इनकम को बेस में, इनकम बेस में हमारे पास यही ऑप्शन में दिख रही है हमको, तो इनकम यहाँ पे हमको बेस में दिख रही है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितने से चेंज होगी। ठीक है, तो हमको कौन बताएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी विल नॉट राइज इन स्पाइट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस, कि उसकी क्वांटिटी डिमांड, वो कह रहा है क्वांटिटी डिमांड में नो चेंज हो हमारे पास, चाहे उसके प्राइसेस में कितना मर्जी चेंज हो जाए, और वो चेंज कैन बी आइदर फॉल और राइज। ठीक है, तो उसने बोला नो चेंज, तो हमको पता है नो चेंज वाला केस कब होता है हमारे पास, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो हमारे पास क्या होगा, नो चेंज। और परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है हमारे पास, नेसेसरी गुड्स के केस में। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है हमारे पास, नेसेसरी गुड्स के केस में। तो यहाँ पे नेसेसरी गुड कौन सा है हमारे पास, सॉल्ट, तो सॉल्ट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the change in demand for a commodity is at a faster rate, change in demand for a commodity is at a faster rate, यानी कि ये बड़ा है, then the change in the price of the commodity, change in the price of the commodity, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से चेंज हो रही है देन चेंज इन द प्राइस, तो मतलब क्या हो गया, इलास्टिक। डिमांड क्या है हमारे पास, इलास्टिक तो है, अब कौन सी वाली हो जाएगी हमारे पास,
रिलेटिवली वाली क्यों होगी? क्यों? क्योंकि उसने बोला फास्टर रेट पे है, फास्टर रेट पे है। अगर वो यहाँ पे वर्ड देता हमको इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, अगर वो हमको इनफाइनाइट वर्ड देता तब हम लोग उसका आंसर परफेक्टली इलास्टिक बोलते। क्योंकि हमको यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड नहीं मिला, जस्ट फास्टर रेट है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इलास्टिक। यहाँ पे रिलेटिवली हमको इम्प्लाइड वर्ड, यहाँ पे लिखा होगा रिलेटिवली वर्ड, तो इलास्टिक तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। परफेक्टली इलास्टिक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमको इनफाइनाइट वर्ड नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इलास्टिसिटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अब रह गए इसके न्यूमेरिकल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।